लालू यादव और चारा घोटाला, सत्ता, सिस्टम और सबसे बड़े घोटालों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित और विवादित घोटालों में से एक, चारा घोटाला, और उस नाम की जो इस घोटाले के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, लालू प्रसाद यादव। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है सत्ता की, ये कहानी है सिस्टम की, और ये कहानी है उस राजनीति की जिसने बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल दी। चारा घोटाला क्या था? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चारा घोटाला था क्या। चारा घोटाला कोई एक दिन में हुआ घोटाला नहीं था। ये घोटाला 1977 से 1996 तक लगभग 19 सालों तक चला। उस समय बिहार एक संयुक्त राज्य हुआ करता था, जिसमें आज का झारखंड भी शामिल था। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग को पशुओं के चारे, दवाइयों और देखभाल के लिए हर साल बजट मिलता था। लेकिन हकीकत में हुआ क्या? कागजों में हजारों गाय, भैंस और घोड़े दिखाए गए। बिलों में टनों के हिसाब से चारा खरीदा गया, जबकि जमीन पर इतने जानवर कभी थे ही नहीं। घोटाले की शुरुआत कैसे हुई? 1996 की बात है। आयकर विभाग ने झारखंड के चाईबासा में कुछ पशुपालन विभाग के दफ्तरों पर छापेमारी की। छापे में जो निकला उसने पूरे देश को हिला दिया। नकली बिल, फर्जी सप्लायर, एक ही बिल पर कई बार भुगतान और करोड़ों रुपए की हेराफेरी। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे सामने आया कि ये कोई छोटा घोटाला नहीं, ये 950 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला था। लालू प्रसाद यादव का नाम कैसे आया? अब सवाल उठता है, लालू यादव का नाम इसमें कैसे आया? उस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, 1990 से 1997 तक। जांच एजेंसियों का कहना था कि बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के इतना बड़ा घोटाला इतने सालों तक हो ही नहीं सकता। सरकारी फाइलों पर मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही पैसा रिलीज होता था। यहीं से सीबीआई ने लालू यादव को इस घोटाले का मुख्य आरोपी माना। सीबीआई जांच और केस दर्ज। 1996 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने एक के बाद एक कुल 64 केस दर्ज किए। इनमें अधिकारी, सप्लायर, राजनीतिज्ञ और मंत्री सब आरोपी बने। लालू यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया और घोटाले को चलने दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। 1997, ये साल लालू यादव के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। सीबीआई ने जब चार्जशीट दाखिल की तो कानून के अनुसार लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार की राजनीति में इसे रिमोट कंट्रोल सरकार कहा जाने लगा। लालू यादव की दलील। लालू यादव हमेशा कहते रहे, मैं गरीबों की आवाज हूं, मुझे फंसाया गया है, ये राजनीतिक साजिश है। उनका दावा था कि ये सब उन्हें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करने की सजा दी जा रही है। लेकिन अदालत में राजनीतिक दलीलों से ज्यादा सबूत मायने रखते हैं। कोर्ट का फैसला। साल 2013, करीब 17 साल की सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। उन्हें 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया। इसके साथ ही लालू यादव की संसद सदस्यता खत्म हो गई। जेल की सजा। लालू यादव को बिरसा मुंडा जेल, रांची भेजा गया। भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई इतने बड़े कद का नेता जेल गया। बाद में अलग अलग मामलों में उन्हें कई बार सजा सुनाई गई। कुछ मामलों में 3 साल, कुछ में 5 साल। स्वास्थ्य और जमानत। जेल में रहते हुए लालू यादव की तबीयत बिगड़ने लगी। किडनी, दिल, डायबिटीज और दूसरी बीमारियां। इन्हीं आधारों पर उन्हें कई बार जमानत मिली। 2022 में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ। चारा घोटाले का बिहार पर असर। दोस्तों, चारा घोटाला सिर्फ लालू यादव की कहानी नहीं है। इस घोटाले ने बिहार को सालों पीछे धकेल दिया। विकास की जगह भ्रष्टाचार चर्चा में रहा। बिहार की छवि पूरे देश में खराब हुई और जनता का सिस्टम से भरोसा टूटा। आज लालू यादव कहां खड़े हैं? आज लालू यादव सीधे सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अब भी बिहार की राजनीति में बड़ा रोल निभा रही है। उनके बेटे तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चारा घोटाला हमें यह सिखाता है कि सत्ता अगर जवाबदेह न हो तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है। कानून देर से सही लेकिन आखिरकार अपना काम करता है, और लोकतंत्र में कोई भी कानून से ऊपर नहीं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि चारा घोटाले में पूरी सच्चाई सामने आ पाई? मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।